हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया और फ्रेश टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो पुराने वाले कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 कंपनी हुआ करती थी। ये सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है और इस कंपनी का अलग से कोई नाम क्यों नहीं है। ये जो सेक्शन 8 कंपनी है इसका अलग से नाम इसलिए नहीं है कि इसका नाम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी ही है, इसलिए इसका अलग से कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं तो सेक्शन 8 कंपनी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 है। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में ये सेक्शन था सेक्शन 25 और कंपनी का नाम हुआ करता था सेक्शन 25 कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कौन सी कंपनीज हैं सर। देखिए, ऐसी कंपनीज की अगर हम बात करें तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसके अलावा OTCI का एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो ए सेक्शन 25 कंपनी। इसके अलावा एक बहुत फेमस सेक्शन 25 कंपनी जो कि अब सेक्शन 8 कंपनी है, यंग इंडियन कंपनी, जिसके ऊपर नेशनल हेराल्ड का बहुत फेमस केस आया था। आप गूगल करके उस केस को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग इस केस में इन्वॉल्व थे। लेकिन सवाल ये आया, सेक्शन 25 कंपनी क्यों बनाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे PVT लिमिटेड नहीं लिखा होता या LTD नहीं लिखा होता। जैसे कि मैंने अभी नाम आपको बताया, इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड नहीं लगा होता। इसके साथ साथ ये बनाई क्यों जाती है, इसको बनाने का पर्पस होता है प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, चैरिटी, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, रिसर्च। कुछ नए ऑब्जेक्टिव नए वाले कंपनीज एक्ट में जोड़ दिए गए जिनके लिए सेक्शन 8 कंपनी को बनाया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 8 कंपनी के पर्पस की, तो इसका पर्पस है सोसाइटी का वेलफेयर करना और यही रीजन है कि इस कंपनी के प्रॉफिट का इस्तेमाल इसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये कंपनी अपने मेंबर्स को किसी भी तरीके का डिविडेंड पे नहीं करती। और इसी के साथ साथ हमने एक और पॉइंट क्या देखा कि लिमिटेड कंपनी तो होती है, ये प्राइवेट पब्लिक की कैटेगरी में रखते हैं, इट्स ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लेकिन नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड नहीं आता सेक्शन 8 कंपनी के नाम के आगे। इसके अलावा इस कंपनी को लाइसेंस्ड कंपनी भी कहा जाता है। तो सेक्शन 8 कंपनी का एक दूसरा नाम है लाइसेंस्ड कंपनी। लाइसेंस्ड कंपनी सर क्यों कहते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमें इसे बनाने के लिए लाइसेंस इशू करती है और उस लाइसेंस को जब हम ROC में सबमिट करते हैं तब जाकर कहीं सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है। तो जो कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट है वो सारी इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, लेकिन साथ ही साथ इस कंपनी को एक एडिशनल लाइसेंस चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसी के साथ साथ पार्टनरशिप फर्म बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। साथ ही साथ दिस कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 1% कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जाता। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है एंड विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। अब मैं कुछ एग्जेम्पशंस की बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के लिए अवेलेबल हैं, जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं होते। वो एग्जेम्पशन कौन कौन से देखिए। सबसे पहला एग्जेम्पशन देखिए, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक कंपनी को मीटिंग करवानी होती है तो उसे अपनी जनरल मीटिंग के लिए एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना रिक्वायर्ड होता है। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी की मीटिंग में नोटिस 14 डेज का होगा।
ये सेक्शन 101 में गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है सेक्शन 8 कंपनी को। तो नोटिस सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज का होगा इंस्टेड ऑफ 21 डेज। ये ओरिजिनली 21 डेज था, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इसमें एग्जेम्पशन दे दिया सेक्शन 8 कंपनी को। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 8 कंपनी में ना मोर देन 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर वो तो बाकी कंपनीज में पॉसिबल है, वो तो प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल है, वो पब्लिक कंपनी में भी पॉसिबल है अगर उसके लिए एसआर पास कर दिया जाए तो। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी में इफ देयर आर मोर देन 15 डायरेक्टर्स, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की कोई जरूरत नहीं होती। पब्लिक कंपनी को पास करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को पास करना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ सेक्शन 149 एंड 150, सेक्शन 149 एंड 150 जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसके सिलेक्शन के प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजन 149 एंड 150 सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेक्शन 149 एंड 150 से भी सेक्शन 8 कंपनी को एग्जेम्पशन मिली हुई है। सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है और 10 पब्लिक कंपनी हो सकती हैं। सेबी गाइडलाइंस कहती हैं कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन अगर मैं 20 कंपनीज में ऑलरेडी डायरेक्टर हूं तो भी मैं सेक्शन 8 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं, तो उसमें सेक्शन 165 एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं 20 कंपनीज में ऑलरेडी डायरेक्टर हूं और 21st जो कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सेक्शन 165 का वॉयलेशन नहीं किया है। इसके अलावा सेक्शन 173 इस बारे में था कि कितनी बोर्ड मीटिंग कंपनी में होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 4, पब्लिक कंपनी में 4, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में अगर कैलेंडर ईयर में 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, यानी कि साल में अगर 2 बोर्ड मीटिंग हो रही है तो भी चलेगा। 4 बोर्ड मीटिंग नॉट रिक्वायर्ड, 2 बोर्ड मीटिंग सफिशिएंट। इसी के साथ साथ कोरम जो हमने पढ़ा बोर्ड मीटिंग के लिए, कोरम कितनी चाहिए होती है, तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी की तरह यहां कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां कोरम की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। अगर सेक्शन 8 कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है तो सेक्शन 8 कंपनी की बोर्ड मीटिंग में 8 डायरेक्टर या फिर 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लोअर, दोनों में से विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो कोरम कितनी आई सर? 8 डायरेक्टर्स और 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स। ये सेक्शन 8 कंपनी की बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए सेक्शन 8 कंपनी के बारे में और कुछ एग्जेम्पशन मैंने डिस्कस करी जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को अवेलेबल होती है। आई रियली होप इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि सेक्शन 8 कंपनी बाकी कंपनी से किस तरीके से डिफरेंट होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।